साथ शकील बेग साहब मौजूद हैं। शकील बेग साहब, आपसे हम जानना ये चाहेंगे कि मज़दूर का पसीना खुश्क होने से कबल उसकी मजदूरी देते हैं आप। अभी मुफ्ती साहब ने बयान फरमाया कि रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर कोई उजरत हासिल न कर पाए तो उस मज़दूर का मुदई मैं हूँगा बरोज़े महशर। तो ऐसी जो है वो बाकायदा हिदायत मौजूद है। लेकिन अगर मज़दूर को मजदूरी ही ना मिले तो वो कहाँ जाए? तो आज की सूरत हाल में आप मज़दूर की सूरत हाल क्या देखते हैं? सबसे पहले आपका बड़ा मशकूर हूँ कि ख़ासकर माह सियाम में और मज़दूरों का दिन आया है, और ऐसे मौके पे आया कि जब पूरा पाकिस्तान, पूरी दुनिया इस वक्त कोरोना की वजह से डिस्टर्ब है। और जो अगर हम वैसे बात करें तो पाकिस्तान की जो लॉकडाउन चल रहा है, इसमें मज़दूर इस वक्त बेचारा मज़दूरी के लिए तरस रहा है। और हम समझते हैं कि पाकिस्तान में जो मज़दूरों को उनके हक जो मिलना चाहिए या हकूक़ जो है उनके, वो बहुत ज़्यादा सलब किए जाते हैं। चाहे उजरत की बात करें, पसीने की बात की गई, यहाँ पसीना क्या, उनका खून भी खुश्क कर लिया जाता है मज़दूर का। तो पसीना तो दरगुजर रहा कि यानी कि उस तरफ तो सोच ही नहीं है कि पसीने से पहले हम उसकी उजरत दे दें। और हालांकि अगर देखा जाए तो ये बाकायदा पाकिस्तान के कानून में शामिल है कि आप उसकी उजरत जो भी बनाई गई है, अगर आप डेली वेजेस पे रख रहे हैं तो वो जैसे अमूमन अब तो वो ख़त्म हो गया, वरना पहले बड़े बड़े होटल्स में लिखा होता था कि रोज़ाना की बुनियाद पर उजरत दी जाए, लेकिन अब वो ख़त्म हो गया ना, नायाब होती जा रही हैं चीज़ें। असल में मसला ये है कि हुकूमत वक्त जो भी आती है वो दिन तो ज़रूर सेलिब्रेट करते हैं। इस दफ़ा शायद कोरोना की वजह से उस तरीके से सेलिब्रेट नहीं किया गया, लेकिन मैं समझता हूँ ये सेलिब्रेट से ज़्यादा बेहतर है कि आप मज़दूरों के लिए कोई इस तरह के इनिशिएटिव करें, इस तरह के उनके लिए कुछ चीज़ें राइज करें कि उनको पूरे साल उसका कोई ना कोई फल मिले। ये नहीं कि एक दिन का, अगर हमने मना लिया कि जनाब आज का दिन जो है ना वो मज़दूरों का है, मज़दूर का तो बेचारे का 365 दिन दिन है, यानी कि उसके बगैर तो, और उसका वो दिन तो अजीरन हो जाता है जब उसको मजदूरी नहीं मिलती। आप देखें कि अब इस वक्त अगर हम थोड़ा सा, चूंकि पिछले दिनों हम राशन जब डिस्ट्रीब्यूट हो रहा था तो हम उसमें थे, तो मुझे हैरानगी हो रही थी कि कुछ लोग ऐसे सफेद, देखें मजदूर भी सफेद पोश है ना, जरूरी तो नहीं कि सफेद पोश हम किसी मिडिल क्लास को समझ के बैठ जाए। तो वो सफेद पोश किस्म का मजदूर जो मजदूरी करके अपना घर चला रहा है, अब इस वक्त तो वो तो बेचारा बिल्कुल एक सिक्का पैसा नहीं उसके पास। अब वो कहाँ जाएगा, वो किसके से मांगेगा? गवर्नमेंट ने कह दिया कि जनाब जो छोटे ताजर हैं उनको इस तरीके से सपोर्ट हो जाएगी, ताजर को सपोर्ट हो जाएगी। वो जो मजदूर घर में बैठा है, जो बीवी बच्चों के साथ बैठा है लॉकडाउन में, जिसका एक कमरे के अंदर 4 बच्चे लेके बैठा है, मुझे बताएं कि उसको किस तरह मिलेगी मजदूरी? उसके घर जाके कौन दरवाजा बजाएगा? उसको कौन कहेगा कि ये लो पैसे? मसला ये है कि हम एक दिन ये समझते हैं कि इसको सर से उतारो, अमल नहीं करो। अच्छा, आप क्या समझते हैं शकील भाई कि यहाँ पर अभी मौजूदा सूरत हाल में मजदूर के लिए बुनियादी तौर पर क्या काम करना चाहिए? देखिए, बुनियादी तौर पे जो असूली तौर पे जो मजदूर है ना, वो ये चाहता है कि मुझे इतनी मजदूरी तो मिले कि जिससे मैं अपना घर जो है वो आसानी से चला सकूं। आप मुझे बताएं, गवर्नमेंट की जो सैलरी है, जो 17,000 रुपये, जो 17,500 रुपये जो गवर्नमेंट ने रखी है, क्या आप समझते हैं कि 17,500 रुपये में एक घर चल सकता है? ज़्यादातर मजदूर जो हैं दूसरे शहरों से आते हैं पाकिस्तान में, या मजदूरी करते हैं। शहर कराची की अगर मैं बात करूं तो आप मुझे बताएं, किराए के मकान में रहते हैं। किराए का मकान कम से कम भी टूटा फूटा सा भी मकान ले तो 5,000 से नीचे किराया नहीं। मैंने बहुत हल्का बता दिया, 5,000 का तो पता नहीं, आप मैं हल्का बता दिया, नहीं हल्का, मैंने लफ्ज देखे, मैंने कैसा इस्तेमाल किया कि जो टूटा फूटा शायद एक आध कमरे का होगा जिसमें वो बेचारा अपने 2-4 बच्चों। अब मुझे बताएं कि वो 17,500 रुपये जो गवर्नमेंट ने कहा है, यहाँ तो ऐसे भी है कि प्राइवेट तौर पे तो अभी भी 300 रुपये मजदूरी पे काम कर रहा है, 200 रुपये। होना ये चाहिए कि गवर्नमेंट अगर लॉकडाउन इतना अच्छे तरीके से कर सकती है, इतने अच्छे तरीके से स्मार्ट लॉकडाउन किया जा सकता है, इतने अच्छे तरीके से ताजरों को कंट्रोल किया जा सकता है, तो क्या ताजरों को इस बात पे पाबंद नहीं कर सकते कि जो मजदूर है उसकी कम अज कम सैलरी इतनी होनी चाहिए कि उसका गुजर बसर बेहतर तरीके से हो सके? आप उसको लागू करना कोई इतना मुश्किल नहीं है। ये तो देखें, ये एक चीज तो क्लियर होगी, अगर पूरी दुनिया इस टाइम बंद है, वो तमाम स्टेट्स ने वो इलाकों बंद कर दिए, पाकिस्तान में भी आपके सामने स्टेट पूरा बंद पड़ा है, पूरा पाकिस्तान में। लेकिन क्या चीजें इंप्लीमेंट नहीं हो सकती? हो सकती हैं, अगर हुकूमत वक्त चाहे। काबिलियत भी मौजूद है और ये अहलियत भी मौजूद है कि उसको इम्प्लीमेंट किया जाए। आपने जब